ज्योति कलश यात्रा पहुंची कुरुक्षेत्र के जिंदल सिटी, दे रही जन जन को सनातन धर्म सशक्त बनाने का संदेश। कुरुक्षेत्र ज्योति कलश यात्रा सोमवार को जिंदल सिटी पहुंची, जहां पर ज्योति कलश यात्रा का गायत्री चेतना केंद्र के पदाधिकारियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके पश्चात पूजा अर्चना की गई और सभी श्रद्धालुओं को ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। बता दें कि यह यात्रा 21 मार्च को पेहोवा से होते हुए कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश कर चुकी है और अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विभिन्न जगहों से होती हुई शाहबाद से होते हुए 31 मार्च को अंबाला में प्रवेश करेगी। यह ज्योति कलश यात्रा अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में निकाली जा रही है, जो कि हरियाणा के 22 जिलों से भ्रमण करते हुए पंजाब में पहुंचेगी। इस ज्योति कलश यात्रा में ज्योति के साथ साथ कलश भी शामिल है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को युग परिवर्तन के समय में भागीदार बनने का आमंत्रण देना है, ताकि लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा तथा लिंग भेद की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर मानव धर्म की भावनाओं को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया जा सके। ज्योति कलश रथ यात्रा परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी वेद मूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रवण शर्माचार्य वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने सन 1926 में अखंड दीप प्रज्वलन करके गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुषों संपन्न किया था। उन्होंने जो रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हुई उसको उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न लगा करके समष्टि के कल्याण के निमित्त उपयोग किया। उस समय मनुष्य समाज को उन्होंने निरीक्षण किया, समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का कारण ढूंढा। उनको पता चला ये हमारे अवक्षय ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। अगर सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए उसे जन जन तक पहुंचा दिया जाए तो मनुष्य देवता और धरती स्वर्ग बन सकता है। ऐसा संकल्प लेकर के हर मनुष्य को देवता, धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने एक योजना बनाई, युग निर्माण योजना। एक अभियान चलाया, विचार क्रांति अभियान। सभी आर्ष ग्रंथों को पुनः भाष्य करने के साथ साथ उन्होंने तर्क, तथ्य, प्रमाण एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन के साथ 3200 पुस्तक की रचना की और विचार क्रांति अभियान का शंखनाद किया। उस अभियान का अभी 100 साल पूरा होने जा रहा है। 1926 में जो अखंड दीप प्रज्वलित है शांति कुंज में, उस अखंड दीप का 100 साल पूरा होने जा रहा है। शताब्दी वर्ष पालन किया जाएगा। वंदनीय माता जी भी 1926 में वो अवतरण हुई थी, तो उनके भी जन्म के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी पालन किए जाएंगे। उनका जो उद्देश्य था हर मनुष्य को देवता, धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प और जन जन तक सनातन संस्कृति को पहुंचाएंगे, वही संदेश लेकर के ये ज्योति कलश रथ यात्रा समग्र भारतवर्ष में हर प्रांत में एकाधिक रथ इस प्रकार परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक रथ जो हमारे हरियाणा प्रांत में ये परिक्रमा भी कर रही है, 11 दिसंबर 2024 गीता जयंती के दिन से प्रारंभ होकर के यमुनानगर से प्रारंभ हुआ और हरियाणा के सभी जनपदों में ये परिक्रमा करता हुआ अभी कुरुक्षेत्र, इसके बाद अंबाला और पंचकुला में ये 12 अप्रैल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल इस प्रकार करते हुए ये पूरा ये पश्चिमोत्तर जोन अपना है। इसमें 5 प्रांत है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। इन सभी पूरे गांव-गांव तक ये रथ परिक्रमा किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना। उद्देश्य सनातन संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो इसी के जागरण से ही समष्टि का कल्याण निहित है, मानवता का कल्याण निहित है। सनातन संस्कृति हमें सच्चे अर्थ में मनुष्य बने और स्वयं के प्रति, घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यही प्रेरणा प्रदान करता है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान चल रहा है। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है प्रदीप कुमार साहू, शांति कुंज हरिद्वार, पश्चिम उत्तर। जी सर, ये रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? ये रथ यात्रा 11 दिसंबर 2024 को शांति कुंज हरिद्वार से हुई थी और इसका उद्देश्य जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है और सब में समन्वय और सब में समानता, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय इसका उद्देश्य है। और ये जो कलश यात्रा है इसके लिए
शांति कुंज में एक अखंड दीपक 1926 से परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक प्रज्वलित किया था और उसके स्नाध्य में उन्होंने 24 पुरुषचरण, 24 लाख का एक पुरुषचरण होता है, 24 लाख पुरुषचरण की साधना उन्होंने की थी। उसकी अब शताब्दी अगले वर्ष बसंत पंचमी को मनाई जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो आगे ये यात्रा कहाँ पर जाएगी? और ये यात्रा शांति कुंज से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गोहाना, रोहतक, बहादुरगढ़, पलवल, नूह, हथीन, धारूहेड़ा, महेंद्रगढ़, नारनौल, दादरी, भिवानी, जींद, भिवानी, फतेहाबाद, टोहाना, कैथल और उसके बाद ये 21 तारीख को पेहवा में प्रवेश की थी। 21 तारीख से और 30 तारीख तक ये ज़िला कुरुक्षेत्र में रहेगी। उसके बाद ये अम्बाड़ा ज़िले में जाएगी, फिर पंचकुला के बाद 13 अप्रैल से ये पंजाब में प्रवेश करेगी और पंजाब के बाद ये हिमाचल। तो कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें तो लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं सभी जगह से। शांति कुंज से इसमें 6 भाई चले हैं और 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो टीम चेंज हो जाती है, दूसरी टीम आती है और ये गायत्री की उपासना के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? DP शर्मा। मैं यहाँ हरियाणा जोन का समन्वयक हूँ। तो जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वही निवास करता हूँ। समाधि में रह करके आपका भजन कीर्तन करते हैं, क्या उन्हीं के पास आप रहते हैं? नहीं, योगी नाम हृदय में चल। तो कहाँ मद भक्ता, मेरे भक्त जहाँ। यात्रा कल से अलग अलग क्षेत्रों में, पहले ये अपने क्षेत्र जो हैं उनमें रहेगी, जहाँ मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर के आसपास जो क्षेत्र है उसमें DPA करेगी, रामनगर कॉलोनी में, और उसके पश्चात में आज़ाद नगर में, शास्त्री नगर में, इस तरीके से, और ऊंटसाल जाएगी। उसके पश्चात में जो है किरमिच जाएगी और चनार्थर कॉलोनी में भी जाएगी। और इसके पश्चात में फिर आगे लाडवा के क्षेत्र में शादीपुर, लाडवा और मथाना में ग्राम परिक्रमा करेगी। उसके पश्चात में ये यात्रा फिर आगे शाहबाद क्षेत्र में जाएगी। शाहबाद क्षेत्र में कलसाना गांव जाएगी, वहाँ पर यज्ञ होगा। और उसके पश्चात में फिर बसंतपुर जाएगी। उसके बाद में फिर ये यात्रा आगे मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर 30 मार्च को वहाँ पहुँचेगी। उधर सभी लोगों की भागीदारी उसके अंदर होगी। उसके पश्चात में फिर शाम को ये हमारे सज्जन हैं श्री ज्ञानचंद जी, हमारे परिजन, उनके घर पर दीप यज्ञ होगा और वहीं पर जो है सत्संग प्रवचन की व्यवस्था होगी। इसके पश्चात में 31 तारीख को ये यात्रा अम्बाला की तरफ से जाएगी। आपका शुभ नाम? BK कौशिक। विभीषिकाएँ आई हुई हैं और हर व्यक्ति दुखी है। वो चाह रहे कहीं ना कहीं सुख मिले। बोले पैसा कमा के भी देख लिया, सब कुछ लेके भी देख लिया, लेकिन मन की शांति कहाँ प्राप्त हो, किसी को प्राप्त नहीं हुई आज तक। लेकिन गायत्री मंत्र में ऐसा है जो व्यक्ति की अंदर के विचारों को प्रकट करता है, उसको सुख कैसे मिले, क्योंकि सुख आंतरिक है। और जब तक हम अंतर नहीं झांकेंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं। हम लाख करोड़ कितना कमाएं, लेकिन जब तक अंतर नहीं होंगे हम, तो आंतरिक सुख को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र जरूरी है और इसके उद्देश्य के लिए घुमाए जा रहे हैं। और 1926 में जाकर के ये संत उसमें हरिद्वार में 1008 कुंड यज्ञ का समापन होगा इसका। हर व्यक्ति ने जैसे ये एक रथ निकला हुआ है, पूरे भारत में रथ निकले हुए हैं, पूरे भारत से विश्व तक में लोग गए हुए हैं। तो 180 देशों के लोग जो हैं, जो व्यक्ति 1.25 लाख का प्रचंड करेगा, उस व्यक्ति को वहाँ पर यानी कि बिठाया जाएगा, ताकि विश्व शांति के लिए, क्योंकि अपने लिए दुनिया जीती है और अपना भाव भी रहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो। सारी दुनिया सुखी होगी तो हम भी सुखी होंगे, यदि हमारा पड़ोसी दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे। क्योंकि पड़ोस में अगर आग लगी हुई है तो हमारे तक भी ताप पहुँचेगा, और पड़ोस में अगर
एक अच्छा फूल खिला हुआ है, उसकी सुगंध हमारे घर तक पहुंचेगी। तो अच्छा फूल खिलाने के लिए हम यहाँ पर निकले हुए हैं ताकि पूरे विश्व में शांति हो। आपका शुभ नाम? योगराज। सपन नामकरण अन्नप्राशन मुंडन विद्यारंभ आदि संस्कार। ये रथ यात्रा किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई है? ये रथ यात्रा हमारे खुद के सुधार के लिए जैसे निकाली गई है, जिसका हम मंत्र लेके चल रहे हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अर्थात जो हमारा व्यवहार है अगर हम उसे अपने ऊपर ही लागू करेंगे तो वो हम समाज में भी एक प्रेरणा का कार्य कर पाएंगे और समाज को भी एक मैसेज दे पाएंगे कि भाई खुद का सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है और यही इस रथ यात्रा का उद्देश्य है। आपका शुभ नाम? श्रुति।